बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और मसूर की दाल की रेसिपी। और आज हम इसको तड़का लगाकर बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है, बनाना बहुत ही आसान है और ये उबले हुए चावलों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आलू और मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मसूर की दाल ली है 1 कप। ये 1 पाव है 250 ग्राम, जिसे मैंने 10 मिनट पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था अच्छे से धो के। तो ये मैंने कुकर में ऐड कर दी है। इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। तो यहाँ पे मैंने आलू भी हाफ केजी लिए हैं, जिन्हें मैंने बड़ा बड़ा सा काट लिया है। आप अपने मुताबिक इनका साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा रख सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर काट कर और 3 हरी मिर्च मैंने लंबाई के रूप में काट दी हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। तो मसालों में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें चला जाएगा आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें चला जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मसाले जो हैं वो हमने सारे ऐड कर दिए हैं दाल में। मसाले ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी में यहाँ पे सिर्फ इतना ही ऐड करूँगी कि दाल और आलू जो है वो गल जाएँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल यहाँ पे सारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है और कवर करके मैं इसको वेट लगा दूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दूंगी। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो इसका वेट जो है उतार देंगे और इसको खोल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी जो है वो सारा तकरीबन खुश्क हो चुका है और दाल और आलू जो है वो भी अच्छे से गल गए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करने के लिए, दाल की जो कंसिस्टेंसी है उसको परफेक्ट करने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर मज़ीद 2 गिलास जो है वो पानी के और ऐड करूँगी और फ्लेम को यहाँ पे मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन है और मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह खुला रख के पकने दूँगी। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे रखा है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 3 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन। लहसुन मैंने इसके अंदर साबुत ही ऐड किया है। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी। तो अब हम इन चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैंने प्याज़ों को साइड पे कर दिया फ्राई पैन पे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, सफ़ेद ज़ीरे को। तो यहाँ पे मैं प्याज़ों का कलर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क पसंद है, इस वजह से मैंने इतना डार्क किया है। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप प्याज़ों को लाइट फ्राई भी कर सकते हैं। लाइट गोल्डन सा आप कलर करके भी इनको तड़का लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फ्लेवर पसंद है प्याज़ों का, जो डार्क ब्राउन प्याज होते हैं उनका फ्लेवर पसंद है, इस वजह से मैंने प्याज़ों को इतना ब्राउन किया है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कम फ्राई भी कर सकते हैं प्याज़ों को। तो यहाँ पे तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दाल को मैंने दोबारा से चूल्हे पे रख के फ्लेम को ऑन कर दिया है और तड़का मैंने लगा दिया है जो हमने तैयार किया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकने दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दाल को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स दाल बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगी और अब मैं 5 मिनट के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये फाइनल लुक इसकी कैसी है। तो तैयार है मज़ेदार सी आलू और मसूर की दाल। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। रेसिपी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा निगहबान, अल्लाह हाफिज़।